हेलो एवरीवन, आई एम सुमित एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक्सेस के अंदर सिंपल टेबल, सिंपल रिपोर्ट एंड सिंपल फॉर्म डिज़ाइन करने वाले हैं। जब हम एमएस एक्सेस का यूज़ करते हैं जिसमें हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, डेटाबेस में सबसे पहले जो हमारी प्रोसेस होती है उसमें हमें सिंपल टेबल को रिकॉर्ड करना होता है। एंड सिंपल टेबल डिज़ाइन करने के बाद हम कैसे सिंपल फॉर्म डिज़ाइन करते हैं, कैसे सिंपल रिपोर्ट डिज़ाइन करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ एंड स्टार्ट करते हैं एक्सेस के अंदर टेबल, रिपोर्ट एंड फॉर्म बनाने की प्रोसेस। अभी हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले आपको अपने एक्सेस को ओपन करना है। सिंपली आपको एक्सेस ओपन करना है एंड एक्सेस ओपन आप सर्च बार पर जाएंगे एंड यहाँ पे टाइप करेंगे एक्सेस, तो आपके सामने एक्सेस का ओपन ऑप्शन आ जाएगा एंड आपको एक्सेस को ओपन कर लेना है। तो कुछ इस टाइप का आपके पास इंटरफेस आएगा। इस कंडीशन में आपको कंट्रोल एन प्रेस करना है एंड जैसे ही आप कंट्रोल एन प्रेस करते हैं तो आपके सामने ब्लैंक डेटाबेस का एक ऑप्शन आ जाएगा एंड इसमें आपको अपनी फाइल को नाम देना होता है। यदि आप नाम देना चाहते हैं तो नाम दे सकते हैं एंड सिंपली आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे हमारे टाइटल बार में डेटाबेस 3 करके फाइल क्रिएट हो चुकी है। एंड अब सबसे पहले हम सिंपल एक टेबल डिज़ाइन करेंगे। आप देखेंगे हमारे पास टेबल का ऑप्शन आ चुका है। यदि टेबल शो नहीं हो रही है तो आपको क्रिएट टैब पर जाना है। यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे क्रिएट टैब का एक ऑप्शन है एंड जैसे ही आप इस क्रिएट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने टेबल का ऑप्शन है। यदि टेबल ओपन ना हो रही हो, टेबल इंसर्ट ना हो, तो आप यहाँ से टेबल को इंसर्ट करा सकते हैं एंड सिंपली आपको इस पर राइट बटन से क्लिक करना है और आपके सामने ऑप्शन आएगा डिज़ाइन व्यू का। एंड जैसे ही आप डिज़ाइन व्यू पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास सेव एज का ऑप्शन आया जहाँ हमें टेबल को नाम देना होता है एंड हम यहाँ पे टेबल को नाम दे देंगे जैसे सिंपल टेबल एंड आपको ओके बटन पर क्लिक करना है एंड जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करते हो तो हमारे सामने सिंपल टेबल करके एक डिज़ाइन व्यू का ऑप्शन आ चुका है। तो डिज़ाइन व्यू को हम क्रिएट करेंगे। यदि आप नहीं जानते हैं कि डिज़ाइन व्यू क्या होता है, फील्ड क्या होती है, डेटा टाइप क्या होते हैं, कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं, तो आप हमारी वीडियो में देख सकते हो जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी एंड आई बटन में भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी जहां आप सारे डेटा टाइप को समझ सकते हो कि किस तरीके से डेटा टाइप को डिज़ाइन करना होता है। तो अभी हम सिंपल एक टेबल डिज़ाइन करेंगे जिसमें हमारे पास फील्ड नेम में आईडी का ऑप्शन है एंड इसमें हम आईडी को ऑटो नंबर ना रखकर इस आईडी को हटाकर सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे सीरियल नंबर। यहाँ पे हमने दिया जैसे सीरियल नंबर। आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे आपको डॉट का यूज़ नहीं करना है। एमएस एक्सेस में आप डॉट या डैश का यूज़ नहीं कर सकते हो एंड हम सीरियल नंबर लिखेंगे जिसे हम नंबर के फॉर्मेट में रखने वाले हैं। आप नॉर्मल एन भी प्रेस कर सकते हैं एंड इस ड्रॉप डाउन में जाने के बाद नंबर पे क्लिक करोगे तो आपके पास सीरियल नंबर नंबर में शिफ्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हम फील्ड क्रिएट करेंगे नेम। फॉर एग्जांपल हमने लिखा नेम, आपको एंटर करना है, एक बार और एंटर करना है एंड आप देखेंगे यहाँ पर डेटा टाइप लिखा आ चुका है एंड इस नेम को आपको रखना है टेक्स्ट डेटा टाइप में। फिर से आपको एंटर की पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको एज फील्ड क्रिएट करना है, यहाँ पे आपको लिखना है एज एंड आपको एंटर बटन पर क्लिक करना है एंड एज को हम नंबर के अंदर रखने वाले हैं, नंबर डेटा टाइप के अंदर रखने वाले हैं एंड इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे सिटी एंड आपको एंटर करना है एंड सिटी के बाद आप इसे टेक्स्ट में भी रख सकते हैं एंड लुकअप विजार्ड में भी रख सकते हैं। हम इसको लुकअप विजार्ड में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लुकअप विजार्ड पर आ गए एंड लुकअप विजार्ड पे आने के बाद आई विल टाइप इन दैट आई वैल्यू आई वांट वाले ऑप्शंस पे आपको जाना है जहाँ पे लिखा हुआ है आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट। इस पर आपको क्लिक कर देना है एंड आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है एंड जैसे ही नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कॉलम का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल आपको क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पे फील्ड का नाम बता देना है। फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट कॉलम में सागर रखा, हम इंदौर रख देंगे एंड हमने यहाँ पे भोपाल रखा एंड नेक्स्ट आप एरो की से भी नीचे आ सकते हो एंड नेक्स्ट हमने टाइप रखा उज्जैन एंड आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है एंड लास्ट आपको फिनिश कर देना है। तो कुछ इस तरीके से हमें डेटा टाइप सिटी के अंदर वर्क कराना होता है। नेक्स्ट हम डेटा टाइप क्रिएट करेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इमेज ले ली एंड आपको नेक्स्ट करना है एंड इमेज को हम रखने वाले हैं अटैचमेंट के अंदर एंड जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो हमारे सामने अटैचमेंट का एक ऑप्शन आएगा जहां आपको इमेज को अटैचमेंट के अंदर रख देना है। एंड अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल डब्ल्यू से सेव करेंगे एंड जैसे ही आप कंट्रोल डब्ल्यू करते हो तो आपको यस कर देना है। तो आपने अपनी फील्ड क्रिएट कर ली है
एंड जैसे ही आप इस सिंपल टेबल पे डबल क्लिक करेंगे या राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे हम सीरियल नंबर, अब हमारी टेबल डिज़ाइन हो चुकी है, टेबल का हमने डेटा टाइप एंड फील्ड क्रिएट कर लिए हैं। अब हमें टेबल के अंदर डेटा फिल करना होता है, जैसे जहाँ पर लिखा हुआ है सीरियल नंबर, फॉर एग्जाम्पल हमने 1 लिखा, आप यहाँ पे नेम बताएंगे एंड आपको यहाँ पर एज लिखना है एंड सिटी, एंड आप यहाँ पे इमेज इंसर्ट करा सकते हो। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे आपके सामने ऐड का ऑप्शन आएगा एंड आप यहाँ से पिक्चर ऐड करा सकते हो, जो भी आपको पिक्चर ऐड कराना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कुछ स्क्रीनशॉट हैं, हम उनको भी ऐड करा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये स्क्रीनशॉट पे क्लिक किया एंड ओके, तो आपके सामने जो भी इमेजेस हो आप उनको यहाँ पे यस करा सकते हो। अदरवाइज़ इमेज नहीं है तो आप इमेज की फील्ड को हटा भी सकते हैं। वापस हम सेकेंड नंबर लेंगे, हमने यहाँ पे क्रिएट किया सेकेंड नेम एंड एज एंड हम उसकी सिटी यहाँ पे रखने वाले हैं। आप देखेंगे यहाँ पे हमने सिटी रखा एंड इसके बाद हमारे पास अटैचमेंट का ऑप्शन है, आपको डबल क्लिक कर देना है। ऐड पर हम जाएंगे, एक इमेज ऐड कर लेंगे। तो मिनिमम आपको 5 रिकॉर्ड फिल करने हैं, हम यहाँ पे 5 रिकॉर्ड फिल करेंगे। तो हमने अपने 5 रिकॉर्ड फिल कर लिए हैं एंड आप देख सकते हैं, फिर आपको Ctrl W से सेव करना है एंड जैसे ही आप Ctrl W प्रेस करते हो तो वो डेटा आपका सेव हो चुका है। नेक्स्ट हम वापस से अपने टेबल को ओपन करके देखेंगे तो आप देखेंगे हमारे टेबल के अंदर डेटा फिलअप आपको दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से हम रिपोर्ट टेबल को डिज़ाइन करते हैं। ये हमारी हमने सिंपल टेबल डिज़ाइन कर ली एंड Ctrl W से आपको सेव कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जानेंगे, जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कि इसमें हमें सिंपल रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है। जैसे आप देखेंगे जो हमारा टेबल बेस्ड डेटा होता है वो रो एंड कॉलम के फॉर्म में है, जहां हमारे पास रो एंड कॉलम के फॉर्म में एक टेबल क्रिएट होकर आया है। अब इस डेटा को हमें जब रिपोर्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कराना होता है तो MS एक्सेस आपको बहुत ईजी ऑप्शन प्रोवाइड कराता है, जिससे 1 क्लिक में आपकी रिपोर्ट तैयार होकर आ जाती है। आपको जिस भी टेबल के बेस्ड पर रिपोर्ट तैयार करनी है उस टेबल पे क्लिक कर देना है, 1 क्लिक करना है, सिंगल क्लिक एक ही बार करना है सिलेक्शन के लिए एंड आपको चले आना है क्रिएट टैब पर एंड जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे थर्ड ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट का, जहाँ आप देखेंगे हमें कई सारे रिपोर्ट्स के ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी सिंपल हमें इस रिपोर्ट पर क्लिक करना है एंड जैसे ही आप इस रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे हमारे सामने ऑटोमेटिक रिपोर्ट तैयार होकर आ चुका है। जहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है हमारी टेबल का नाम, जिसमें हमारे सामने ऑटोमेटिक सारी फॉर्मेटिंग मिल जाएंगी सिंपल टेबल करके। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डेट टाइम एंड हमारे फील्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, इमेज भी आपको देखने को मिल रही है एंड एक पेज में आपने अपने रिपोर्ट को तैयार कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हम रिपोर्ट डिज़ाइन कर सकते हैं एक्सेस के अंदर 1 क्लिक से। अब हम इसमें थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना देखेंगे। जैसे आप अभी देखेंगे कि ये ऑटोमेटिक हमें रिपोर्ट मिल चुका है। सबसे लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे ऑटो फॉर्मेट का हमारे पास ऑप्शन है, जहाँ पे आप फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हो। जैसे हम इस ऑटो फॉर्मेट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा जो रिपोर्ट का फॉर्मेट था वो चेंज हो चुका है। जैसे हम किसी भी फॉर्मेटिंग पर क्लिक करें तो आप देखेंगे उस टाइप का फॉर्मेट ऑटोमेटिक हमारे रिपोर्ट में ऐड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। हमने सिंपल रिपोर्ट क्रिएट करना देखा एंड आपको इसको सेव करना है तो आप Ctrl W जैसे ही प्रेस करोगे एंड येस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने रिपोर्ट का आप नेम दे सकते हो। यहाँ पे हम इसका नाम दे देंगे सिंपल रिपोर्ट एंड ओके पर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे इस टेबल के बेस्ड पर हमने सिंपल रिपोर्ट तैयार कर ली एंड जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने उस डेटा का रिपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। आप देखेंगे अलग अलग टाइप के आपके सामने यहाँ पे रिपोर्ट्स का ऑप्शन है, जहाँ इमेज भी हमारी आई है। यदि आपको इमेज ओपन करके देखना है तो सिंपली उस इमेज पे आप डबल क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप देखेंगे उस इमेज का एड्रेस दिया हुआ है, आपको सिंपली क्लिक करना है। आप व्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप उस इमेज को भी देख सकते हो। तो आप देखेंगे वो डायरेक्ट यहाँ पे इमेज ओपन करके देने वाला है। तो कुछ इस तरीके से हम रिपोर्ट डिज़ाइन करते हैं। तो ये हमारी रिपोर्ट डिज़ाइन करने की प्रोसेस थी। अब नेक्स्ट जो हमारी प्रोसेस है, नेक्स्ट स्टेप में हम फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। फॉर्म हमें कैसे डिज़ाइन करना होता है, तो सिंपली आपके पास जो टेबल है हम उसी टेबल के बेस्ड पे फॉर्म भी क्रिएट करेंगे। सिंपली आपको उस फॉर्म पर क्लिक कर देना है एंड हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट का, आपको सिंपल क्रिएट पर जाना है एंड आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फॉर्म। फॉर्म में भी कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। सिंपली अभी आपको नॉर्मल फॉर्म पे क्लिक करना है एंड जैसे ही आप इस फॉर्म पे क्लिक करते हो तो आपके सामने आप देखेंगे सिंपल डिज़ाइन होकर एक फॉर्म आ चुका है, जहाँ पे सिंपल फर्स्ट रिकॉर्ड हमें देखने को मिल रहा है।
सेम यहाँ पे भी हमारे पास ऑटो फॉर्मेट का ऑप्शन होता है, जहाँ से हम अपने फॉर्म को ऑटो फॉर्मेट कर सकते हैं। आप डिज़ाइन दे सकते हो फॉर्म के अंदर। सिंपली आपने डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट की। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास सिंपल अभी फर्स्ट रिकॉर्ड दिख रहा है। आपको नीचे की तरफ आना है, जहाँ आपको कुछ बटन्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉर्ड 1 of 5 एंड यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट रिकॉर्ड एंड यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट रिकॉर्ड एंड यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड एंड यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट रिकॉर्ड एंड ये कहलाता है हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड। अभी आप देखेंगे हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड है एंड जैसे ही हम नेक्स्ट रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा रिकॉर्ड है सेकंड नंबर का वो ऑटोमेटिक आ चुका है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ऐसे आप फॉर्म को भी चेक कर सकते हो एंड वापस से आपको प्रीवियस करना हो तो हम प्रीवियस फॉर्म में भी इसको देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है लास्ट रिकॉर्ड एंड फर्स्ट रिकॉर्ड का एंड जैसे ही आप लास्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करते हो तो आपके डेटाबेस में 5 नंबर लास्ट रिकॉर्ड था, तो आपका जो फॉर्म है वो 5 नंबर पे पहुँच जाएगा। एंड सिंपल आप जब फर्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करते हो तो आपका फॉर्म फर्स्ट रिकॉर्ड पे पहुंच जाएगा। सिंपली ऐसे आप फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हो एंड आपको कंट्रोल W से सेव कर देना है। एंड जैसे ही आप कंट्रोल W प्रेस करते हो तो आपके सामने यहाँ पे फॉर्म का नाम आएगा, जहाँ पे हम नाम देने वाले हैं सिंपल फॉर्म एंड हम यहाँ पर इसको ओके कर देंगे। एंड जैसे ही आप यहाँ पर ओके करेंगे तो आप देखेंगे सिंपल फॉर्म करके हमारे पास डेटा तैयार हो चुका है। एंड आप देखेंगे हमने तीनों चीज़ें यहाँ पे क्रिएट कर ली, जिसमें हमने सबसे पहले सिंपल टेबल डिज़ाइन कर लिया, सिंपल फॉर्म डिज़ाइन कर लिया एंड सिंपल रिपोर्ट तैयार कर लिया। जब आप इन सिंपल चीज़ों को यहाँ पर यूज़ करोगे तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारे विजार्ड के ऑप्शन होते हैं, जो हमारे थोड़े एडवांस ऑप्शन होते हैं, हम उनका यूज़ कर पाते हैं। तो ये सिंपल तरीके आपको आना चाहिए। यहाँ पे हमारे कंप्लीट होती है तीनों सिंपल टेबल रिपोर्ट डिज़ाइन करने की प्रोसेस। सिंपली आप देखेंगे जैसे हमने यहाँ पे अपने टेबल को ओपन किया एंड आप देखेंगे डबल क्लिक करने के बाद हम सिंपल रिपोर्ट को ओपन कर पा रहे हैं एंड हम वापस से अपने टेबल को ओपन कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तीनों चीज़ें जो अभी ओपन है आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएंगी। जहाँ पे आप सिंपल रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो सिंपल रिपोर्ट पर आप आ जाएंगे, सिंपल फॉर्म पे क्लिक करोगे तो फॉर्म पर आने वाले हैं एंड सिंपल टेबल पे क्लिक करोगे तो सिंपल टेबल पे आप आने वाले हो। एंड इन्हें ऑफ करना है तो आप कंट्रोल W प्रेस करें। जैसे ही आप कंट्रोल W प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे टेबल ऑफ हो चुका है एंड कंट्रोल W प्रेस करने पर हमारा फॉर्म ऑफ हो चुका है एंड कंट्रोल W प्रेस करने के बाद हमारी रिपोर्ट भी ऑफ हो चुकी है। एंड वापस इन्हें इनेबल कराने के लिए आप सिंपल डबल क्लिक कर सकते हो उस पर, तो यहाँ पे हमारा डेटा ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम ओपन एंड इसको वापस से क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी तीनों चीज़ों की प्रोसेस होती है कंप्लीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।